नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो हाल ही में किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वो ASI में आया हुआ है, ये 2021 में हुआ था दिसंबर के महीने में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में बोमेन को XPODQ लिखा जाता है, तो ड्रीम को क्या लिखा जाएगा। देखिए किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप लिखिए बोमेन। बोमेन को क्या लिख रहा है, बोमेन को लिख रहा है XPODQ। तब ये कह रहा है कि ड्रीम को बताइए क्या लिखा जाएगा, DREAM, इसे क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था पहले इन पे नंबरिंग डालिए। भाई ये किस नंबर पे आता है, 23 पे। ये किस पे आता है, 15 पे। ये किस पे आता है, 13 पे। ये किस पे आता है, 1 पे। ये किस पे आता है, 14 पे। ठीक ऐसे ही ये आपका आता है 24 पे। ये आता है आपका 16 पे। ये आता है 15 पे। ये आता है 4 पे और ये आता है 17 पे। जब आप देखोगे तो 23 से 24 हुआ है, यानी यहाँ पे प्लस में क्या किया गया है, प्लस में 1 किया गया है, ठीक है। दूसरे में देखिए आप, दूसरा जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, 15 से 16, यानी यहाँ भी प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। तीसरे की बात करें, तीसरे में क्या हुआ है भाई, जब हम तीसरा देखेंगे तो तीसरे में 13 से 15 हुआ है, यानी प्लस का 2 हुआ है। क्या हुआ है, प्लस का 2। चौथे की बात करें, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें जब हम देखेंगे तो 1 से 4 हो रहा है, यानी प्लस का 3 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 3 कर रहा है भाई इसमें, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। अब बात करें हम अगले की, चौथा यहाँ पे 14 है और 14 से जब यहाँ पे देखेंगे तो 17 हुआ है। कितना हुआ है, 17 हुआ है, मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ है, प्लस का 3 किया गया है। तो यही हमें क्या करना है, यहाँ फॉलो करना है। कैसे करेंगे फॉलो भाई, पहले इन पे नंबरिंग लिखिए। D आता है 4 पे, R आता है 18 पे, E आता है 5 पे, A आता है 1 पे, M आता है 13 पे, ठीक। तो 4 से जब 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 5, और 5 पे आता है हमारा E। क्या आता है, E। उसके बाद 18 से 1 बढ़ाएंगे तो 19, 19 पे आता है S। क्या आता है 19 पे, 19 पे आता है भाई S, ठीक है। उसके बाद तीसरे में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। यहाँ पे 5 है, E 5 नंबर पे है, तो 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 पे आएगा आपका G। क्या आएगा, G आएगा, ठीक। चौथा जो है उसमें प्लस का 3 हुआ है, तो यहाँ पे 1 में जब 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 पे आएगा आपका D। क्या आएगा, D, इस तरीके से। और लास्ट में भी क्या करना है, हमें 3 जोड़ना है। तो M जो है उसमें जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और 16 पे क्या आता है आपका, 16 पे आता है P। क्या आता है, P। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक। ये SI का है, ASI में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये भी ASI में आया हुआ है 2021 में, ठीक है। उसी शिफ्ट का पेपर है ये, उसमें ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये कह रहा है कि किसी कोड भाषा में चॉइस को, किसे, CHOICE, चॉइस को OHCECI, ठीक है, ये लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, OHCECI। तो मार्टिन को क्या लिखा जाएगा, किसे, मार्टिन को, MARTIN, इसे क्या लिखा जाएगा। तो आप पहले इसे देखिए, तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ से हटा के यहाँ ले आता हूँ, और इस वाला को यहाँ से हटा के यहाँ लेता हूँ, ठीक। अब देखते हैं इसको, आसानी से समझ आएगा कैसे। इसे 2 भागों में बांटिए। कितने भागों में, 2 भागों में, 3-3 के, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब आपको करना क्या है, उल्टा करके लिखना है।
ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ऐसे ही ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, आया समझ किस तरीके से किया गया है? ऐसे ही हमें यहाँ करना है। इसको भी हमें दो भागों में बांटना है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब क्या करना है, इसे उल्टा करके लिखना है। पहले R आएगा, फिर A आएगा, उसके बाद M आएगा, उसके बाद इसे उल्टा करेंगे तो N आएगा, उसके बाद I आएगा, उसके बाद T आएगा। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे। आगे समझ? तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से किया जाएगा। ये ASI 2021 में आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, ये SI में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर कौन सा? ये यूपी वाला भैया। कौन सा? UPSI में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कि किसी सांकेतिक भाषा में एडॉप्ट को, किसे? ADOPT, एडॉप्ट को क्या लिखा जाता है? OGRSW लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है, तो आप बताइए डेटेड, DATED, डेटेड को क्या लिखा जाएगा? ठीक, तो इसमें चेक करें हम, इसमें क्या किया गया है। तो यहाँ पे पहले नंबरिंग डालो, 1, 4, 15, 16 और 20। यहाँ डालो 15, उसके बाद 7, उसके बाद 18, उसके बाद 19, उसके बाद ये आता हमारा 23 पे। तो यहाँ जब करेंगे तो 1 से और 15 हुआ है। क्या हुआ? 1 से 15 हुआ है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है ये O नहीं है। क्या ये O नहीं है भाई, ये D है। क्या ये है D, ये वाला जो है वो D है। क्या है? D है। D आता है 4 नंबर पे। ठीक, तो 1 से 4 हुआ है, मतलब क्या हुआ है? प्लस के 3। दूसरे में 4 से 7 हुआ है, प्लस के 3। तीसरे में 15 से 18 हुआ है, प्लस के 3। चौथे में 16 से 19 हुआ है। क्या हुआ है? 16 से 19, तो यहाँ पे भी प्लस के 3। उसके बाद 20 से और 23 हुआ है, मतलब प्लस के 3। तो इसमें क्या किया गया है? सभी में 3-3 जोड़ा गया है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? सभी में 3-3 जोड़ के लिख देना है। पहले नंबरिंग लिखो, 4, 1, 20, 5, 4। तो 4, 3, 7 पे आएगा G, 1, 3, 4 पे आएगा D, 20, 3, 23 पे आएगा W, 5, 3, 8 पे आएगा H और 4, 3, 7 पे आएगा G। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? 7, 4, 23, 8, 7। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी UPASI में आया है। किसमें? UPSI में, ASI में नहीं, SI में आया हुआ है। ठीक है, कब? 2021 की परीक्षा में। ठीक, तो इसमें क्या दिया हुआ है? ये कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसमें? किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को, किसे? ग्रुप को, GROUP, ग्रुप को TILF लिखा जाता है। तो रेशियो को बताइए, RATIO को बताइए क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब आप देखोगे कि ग्रुप से TILF कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि G का ऑपोजिट होता है T। क्या होता है? T। R का I होता है, O का L होता है, U का F होता है और P का K होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, याद भी करवा चुका हूँ। कैसे निकालते हैं वो भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? ऑपोजिट लिखना है। ये क्या लिखा हुआ है? ऑपोजिट। ऑपोजिट किए गए हैं। तो यहाँ पे भी R का I यहीं पे दिया हुआ है, A का Z, T का GT रोड, ठीक है, I का R और O का L। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेशियो है उसको IZGRL लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोड भाषा में अगेन को
किसी कोड भाषा में, किसे, अगेन को, AGAIN, अगेन, ठीक है। अगेन को लिख रहा है 1 7 1 9 14, तो DEALT इसे क्या लिखा जाएगा बताइएगा। तो इसमें क्या हुआ है, डायरेक्टली नंबरिंग लिख दी गई है। कैसे, N आता है 14वें पे, A आता है पहले पे, G आता है 7वें पे, A आता है पहले पे, I आता है 9वें पे और N आता है 14वें पे। तो हमें भी क्या करना है, डायरेक्ट इनकी नंबरिंग लिख देनी है। D 4 पे आता है, E 5 पे आता है, A 1 पे आता है, L 12 पे आता है और T 20 पे आता है। तो हम कह सकते हैं कि DEALT को 45 11 22 0 लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये भी यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। किस में आया हुआ है, यूपीएसआई में आया हुआ है 2021 में। ठीक है, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में क्लीन एंड नीट को SORANI लिखा जाता है, नीट वाइट फ्लोर को JUPARA लिखा जाता है ना, ब्राइट क्लीन फ्लोर को NIJU और MA लिखा जाता है। ये वो वाला टाइप है शब्द समूह से कोडिंग वाला। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया जो कॉमन होता है उन्हें हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तीनों में देखना है कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन नहीं है तो पहले दो में कॉमन क्या है, पहले दो में कॉमन है आपका नीट। क्या है, नीट, यहाँ पे नीट है और यहाँ पे क्या है कॉमन, यहाँ है RA। तो हम कह सकते हैं कि RA नीट के लिए लिखा गया है। अब आप देखिए कि पहले और तीसरे में कोई कॉमन है, पहले और तीसरे में कॉमन है, क्या है भाई, क्लीन है। क्या है, क्लीन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NI है। क्या है, NI है। तो हम कह सकते हैं क्लीन के लिए NI लिखा गया है। ठीक, अब ये पूछ किसके लिए रहा है, पूछ रहा है ये एंड के लिए किस शब्द का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहले ही जो आपका पॉइंट दिया हुआ है इसमें दो शब्दों का तो पता चल गया है भाई, एक NI है और दूसरा RA है। तो बचा क्या है, एंड। तो एंड के लिए क्या लिखा गया है, सो। तो हम कह सकते हैं कि एंड के लिए, किसके लिए, एंड के लिए SO का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसका, SO का। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। किसमें, यूपीएसआई में। ये भी सेम पिछले वाले की तरह है। कैसे करते हैं, पहले कॉमन देखिए, कॉमन पहले और तीसरे में दिख रहा है, पहले और दूसरे में भी दिख रहा है। तो पहले और दूसरे को करो भैया, ये टेस्टी जो है ये कॉमन है और इन दोनों में क्या है, NU। ठीक, अब पहले और तीसरे में क्या है, ईट है भाई। क्या है, ईट है। पहले और तीसरे में क्या है, यहाँ पे VA। क्या है, VA। ठीक, अब ये देखिए पूछा किसके लिए गया है, पूछा गया है भाई फूड के लिए। तो यहाँ पे फूड के लिए बचा क्या है, केवल एक ही शब्द जो है आपका JO। तो हम कह सकते हैं कि फूड के लिए, फूड के लिए किसका उपयोग हुआ है, JO का उपयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में लाफ्टर को MBVHUFS लिखा जाता है, तो बताइए डिप्रेशन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन NTPC के एग्ज़ाम में आया हुआ है जो 2021 में हुआ था, उसमें ये आया हुआ है। तो किस तरीके से किया है ये देखिए, LAUGHTER। ठीक है, LAU, यू गायब है से यू लिखिए। क्या गायब भाई, यू गायब है। इस तरीके से यहाँ पे मैं यू लिख देता हूँ, LAUGHTER। लाफ्टर को क्या लिखा है, लाफ्टर को लिखा है MBVHUFS।
IUFS ये लिखा जाता है। तो बताइए डिप्रेशन को क्या लिखा जाएगा, किसे, डिप्रेशन को DEPRESSION, डिप्रेशन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो L से M हुआ है मतलब +1, R से S हुआ है मतलब +1, एक जुड़ा है ना भाई। ये 12 पे आता है और ये 13 पे आता है, ये 18 पे आता है और ये 19 पे आता है, ठीक है। तो ऐसे ही सब में हुआ है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 21 पे, ये 22 पे, मतलब 1 प्लस करके लिखा है। तो इसे भी आप 1 प्लस करके लिखोगे। D के बाद क्या आएगा E, E के बाद F, P के बाद Q, R के बाद S, E के बाद F, S के बाद S, T, उसके बाद फिर T, I के बाद J, O के बाद P, N के बाद O। इस तरीके से होगा ये प्रश्न, कितना आसान है, ठीक है। और ये NTPC के एग्जाम में आया हुआ है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कोड भाषा में पोल को, किसे भैया, पोल को TSPI लिखा जाता है। ये भी NTPC का क्वेश्चन है, NTPC में आया हुआ है। तो ये कह रहा है कि BOAR को क्या लिखा जाएगा। तो करिए, कैसे करेंगे। ये आता है 16 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है 12 पे और ये आता है 5 पे, ये आता है आपका 20 पे, ये आता है 19 पे, ये आता है 16 पे और ये आता है 9 पे। क्या हुआ है, 16 से 20 प्लस का 4, दूसरे में देखो 15 से 19 प्लस का 4, 12 से 16 प्लस का 4, 5 से 9 प्लस का 4, मतलब +4 किया गया सभी में। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें प्लस का 4 लिखना है। क्या लिखना है भाई, प्लस का 4 करके। हम यहाँ पे प्लस का 4 करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे प्लस का 4 करके, इस तरीके से +4। तो 2 और 4 6 और 6 पे आता है F, ठीक है। 15 और 4 19, ये 15 पे आता है भाई, 15 4 19, 19 पे S। 1 और 4 5 और 5 पे आता है E, ठीक है। +4 +4। R आता है 18 पे, 18 और 4 22, 22 पे आता है आपका V। तो हम कह सकते हैं BOAR को हम FSEB लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, FSEB लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा, ठीक। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोड भाषा में ड्रैगन को, किसे, DRAGON, ड्रैगन को BPYEML लिखा जाता है ना। ये भी NTPC का सवाल है, NTPC में आया हुआ है। तो ये कह रहा है कि STARK को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से जब इसे देखेंगे तो ये 4 पे, ये 18 पे, ये 1 पे, ये 7 पे, ये 15 पे और ये 14 पे। तो 4 से जब इसे देखेंगे तो ये 2 पे है, ये 16 पे है, ये आपका किस पे है, 25 पे है, ये आपका 5 पे है, ये 13 पे है और ये 12 पे। क्या हुआ है, -2 भाई, 4 से 2, 18 से 16, 1 से 25, 7 से 5, कितना, 7 से 5, 15 से 13, 14 से 12। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 कम करके लिखेंगे। तो भैया 19 से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा, 17, ठीक है। 20 से कम करेंगे तो 18, क्या आएगा, 18। 1 से कम करेंगे तो क्या आएगा, Y, क्या आएगा, Y। R से करेंगे तो क्या आएगा, R 18 पे आता है, तो 18 से 2 कम करेंगे तो 16। और आपका K 11 से आएगा, तो 11 से 2 कम करेंगे तो 9 और 9 पे आता है हमारा I। क्या करना है, -2 -2 -2 और -2 -2, सभी में क्या करना है, हमें -2 करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आएंगे। इसी तरीके के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे हुए प्रश्न हैं। ये NTPC का है। तो मैंने आपको UP ASI में, SI में
और NTPC में किस किस तरीके से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ।